हेलो दोस्तों, खान सर द्वारा बिहार पुलिस का न्यू बुक आ चुका है। न्यू बुक है दोस्तों, और इसमें दोस्तों टोटल इसमें 55 सेट है। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 55 सेट है, जिसमें 35 हल प्रश्न है और 20 प्रैक्टिस सेट है। डेली एक सेट अपलोड करेंगे, आप लोग डेली देखिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों प्रश्न पे आते हैं, और यहाँ पर यह दोस्तों देख सकते हैं। यहाँ पर यह आज पहला सेट होगा, जो कि 17/8/2024 में पूछा गया था, और इसमें टोटल 35 सेट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग 35 सेट बना लेते हैं दोस्तों, तो एग्जाम में दोस्तों इस सेट से 35 सेट बना लेते हैं, तो 35 सेटों में से दोस्तों आप लोगों को 20 से 25 क्वेश्चन दोस्तों निश्चित देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को निश्चित मिलता है। इसलिए 35 सेट आप लोग बनाइए, तो 20 से 25 क्वेश्चन आप लोग को निश्चित दोस्तों आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल जाएगा इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो आप लोग डेली एक सेट अपलोड करेंगे, डेली देखिएगा, आप लोग 20-25 क्वेश्चन आप लोग को हाथ में हो जाएगा। तो आइए दोस्तों प्रश्न पे आते हैं और पहले सेट पर आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला सेट है, और यह 17/8/2024 में पूछा गया था। आइए इसी सेट को रिवीजन करते हैं। पहले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन पर आ चुके हैं। प्रश्न होगा पहला, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनहित याचिका तंत्र दोस्तों यह जो तैयार किया। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यह संसद के पास होता है। अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है संसद के दोनों सदनों के समक्ष। आगे का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, संघ व राज्य के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा शामिल है। अगला प्रश्न, सोवा रिगपा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है सोवा रिगपा। 6 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया? इसका आंसर भी हो जाएगा कोलकाता में किया गया था दोस्तों, कोलकाता में। आगे प्रश्न है, 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यह हॉकी इंडिया बलबीर सिंह पुरस्कार दिया जाता है। गोलकीपर के रूप में हॉकी इंडिया बलबीर सिंह पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? गलत नहीं चुनना है। इसका आंसर डी हो जाएगा जुगुन, जो कि यह भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। जी सेट है, गेट सेट है और हेम सेट है, ये सभी क्या है तो भू अस्थायी उपग्रह है। सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है, बिल्कुल। तो त्योहार किस रिश्ते से समर्पित करता है? इसका आंसर सी, भाई बहन को समर्पित करता है सामा चकेवा त्योहार। अगला प्रश्न है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उस्ताद अहमद लाहौरी, और यह जो है ताजमहल का वास्तुकार था। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवास स्थान था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह राजगीर था, राजगीर। दोस्तों यहाँ पर निर्देश है 12 से 14 निम्नलिखित गद्यांश है। यहाँ पर गद्यांश है, यह ध्यान पूर्वक पढ़कर उत्तर दीजिए दोस्तों। ये गद्यांश है दोस्तों, आप लोग उत्तर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बताने में असुविधा होगा, इसलिए आप लोग इस तरह जूम कर लेते हैं। आप लोग पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद उस वीडियो को रोक करके नीचे गद्यांश है, इसके आंसर भी लगा देंगे, लेकिन आप लोग पढ़ के आंसर जरूर लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बताने में असुविधा होगा।
तो इसका आंसर बता दे रहे हैं। आशा करते हैं कि पढ़ लिए होंगे वीडियो को रुक करके। तो ये प्रश्न पर गद्यांश के आधार पर बताए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का कुरीति को सॉरी दोस्तों, फिर से गद्यांश के आधार पर बताए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला ही सही है। बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीन जाता है। अगला प्रश्न है, वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त परिभाषा संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल श्रम से संबंधित है। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न है, राज्य में विधान परिषद की सदस्यता संख्या विषम में संवैधानिक प्रावधान क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी। आगे है प्रश्न, संविधान सभा के चुनाव हुए थे, कब हुए थे। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा जुलाई 1946 में हुआ था संविधान सभा का चुनाव। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज करते हुए जलती है। गैस पॉप की आवाज करते हुए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। गैस पॉप की आवाज ऐसे जलती है, नाइट्रोजन गैस। अंडे की जर्दी क्लोराइड का कौन सा प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमल्शन का प्रकार है। अगला प्रश्न है, आयरन का परमाणु प्रतीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा Fe और यह आयरन का परमाणु प्रतीक है। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, sp3 है, sp3। यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन। अगला प्रश्न है, सूची है मिलान करना है। सूची पहला है मुहावरा है, सूची दूसरे से मिलान करना है, अर्थ है। आइए मिलान करते हैं। तो दोस्तों पहला, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो पहला क्या है दोस्तों, यहाँ पर छाती पर मूंग डालना। थोड़ा सा जूम करेंगे तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, छाती पर मूंग डालना। तो यह दोस्तों, यह शांत रहकर परेशान करना। और दूसरा है छाती पर पत्थर रखना। तो यह धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। उसके बाद सी में आएगा दोस्तों, सी में क्या है, इसका सी का तीसरा सही है, छाती पर सांप लूटना, जो कि ईर्ष्या करना। और डी में है छाती ठोकना। तो यह हो जाएगा कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना, कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, J.E. पुरकेंजे द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा एस्केलेनकाइमा।
अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा दोस्तों। हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? यह स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है हरी पत्तियां। वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही सही है, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का उपयोग किया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 2005 में पारित हुआ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? तो यह सी हो जाएगा, 2023 को घोषित किया गया है मोटा अनाज वर्ष। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तरकाय। तरकाय अनुपस्थित होता है। आगे होगा प्रश्न, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुविभाजन जनन होता है प्लाज्मोडियम में। 33 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हाइड्रा में मुकुलन का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। आगे प्रश्न है, कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के ऊष्मायनता पर निर्भर करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, बच्चा खेल रहा है बिल्कुल, इस वाक्य में कौन सा काल है? काल बताना है, इसका सी अपूर्ण वर्तमान काल है। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? पहला सही है, सु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से वाक्यांश में उनके सही शब्द दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? गलत ही चुनना है, इसका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं, गायों को पालने वाला गोपाल और गोद लिया गया पुत्र को दत्तक कहते हैं, और किए गए उपकार को मानने वाला को कृतज्ञ कहते हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, 38 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गोरू के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इनकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान करती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा सा जूम करेंगे, और यह जो है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बिहार, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार। भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, राजस्थान में किया गया था गगन शक्ति 2024। अगला प्रश्न, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 किस श्रेणी में जीत हासिल की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीडियम लोड डिस्पैचर सेंटर। अगला प्रश्न, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के कौन सा जिले में स्थित है? इसका आंसर डी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? तो गलत नहीं चुनना है, इसका आंसर सी हो जाएगा, मुद्रास्फीति नहीं निर्धारित करता है जनसंख्या का गुणवत्ता। साक्षरता दर करता है, जीवन प्रत्याशा करता है, लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण ये सभी करता है। अगला प्रश्न 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। यह गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है दोस्तों।
46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति कौन सा सही है, सही नहीं है मतलब गलत नहीं चुना है, इसका आंसर बी हो जाएगा जो कि गलत है। बाकी सभी सही है दोस्तों, सभी सही है। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ जीके जी देखेंगे दोस्तों, और इसका पीडीएफ दे देंगे, आप लोग इंग्लिश और मैथ आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आते हैं दोस्तों प्रश्न पर। वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंडे से सामना होता है उसे डिम्बवाहिनी कहते हैं। तो यह स्थान है डिम्बवाहिनी, वहीं पर शुक्राणु का अंडा से क्या होता है, सामना होता है। मानव शरीर का मुख्य संयोग केंद्र है, इसका आंसर सी मस्तिष्क है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका गुण है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर पहला ही हो जाएगा प्रोटोकॉर्डेटा। और यह कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल का गुण है प्रोटोकॉर्डेटा। 53 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ लसिका के संदर्भ में गलत है। गलत नहीं चुना है, इसका आंसर डी हो जाएगा जो कि गलत है। और सही जो कि है, लसिका परिवहन का कार्य करता है, बिल्कुल करता है। लसिका प्लाज्मा के समान व रंगहीन होता है, बिल्कुल होता है। लसिका अंत्र से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करता है, ये भी सही है, सभी सही है। लिम्फ लसिका के संदर्भ में जो कि डी जो कि गलत है। 54 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है एक अपसारी दर्पण है, इसका आंसर भी एक उत्तल दर्पण है। 55 नंबर क्वेश्चन। चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। ये दोस्तों देखते हैं, इसे आप लोग इसे देख लीजिए और यहाँ पर पढ़िए दोस्तों आप लोग भी। एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया, बिल्कुल बनाया। परिपथ में उसके कुछ त्रुटियां कर दी, बिल्कुल उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है, सही विकल्प सही किया जा सकता है। ये दोस्तों विकल्प के माध्यम से देखते हैं, तो यहाँ पर विकल्प है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी में क्या है, तो एमीटर ए को परिपथ से श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को भी परिपथ के समांतर क्रम में लगाना चाहिए। आगे होगा प्रश्न। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग होगा, इसका आंसर भी दुगुना होगा। अगला प्रश्न 57 नंबर क्वेश्चन। विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है। तो यही विधि है, फ्यूज का उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण विधि है। आगे है प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है तो बिहार में 12 दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य और 2 राष्ट्रीय पार्क और एक टाइगर रिजर्व, इसका आंसर पहला ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। सूची 2 है, मिलान करना है, तो ये मिलान करते हैं। तो पहला सही है, तो इसमें पहला भावर जो कि यह दोस्तों भावर दोस्तों क्या है, तो यह छिद्र पूर्ण है। तराइन जो कि तराइन दोस्तों यह घने जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र को कहा जाता है तराइन। भांगर जो कि यह पुरानी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं भांगर। और खादर दोस्तों नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, जो कि युवा निक्षेप के भी नाम जाना जाता है। इसका आंसर पहला ही सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। नदी, यहाँ पर नदी है, सहायक नदी है, तो सम्मिलित करना है, इसका आंसर डी हो जाएगा। पहला का दोस्तों यह हो जाएगा वेनगंगा जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। और गंगा की सहायक नदी कौन है, कोसी है। कृष्णा का सहायक नदी कौन है दोस्तों, तो अमरावती है। और कावेरी की सहायक नदी कोयना है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थोरियम मिलता है, मोनाजाइट रेत में थोरियम मिलता है। दोस्तों मैथ है, दोस्तों मैथ का आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ सॉल्व करने में वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जगह भी नहीं है, असुविधा है बताने में। तो प्रश्न पे आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का जिनका योग 28 है और उनका गुणनफल 187 है, तो वो संख्या
बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को रोक कर भी बना सकते हैं। इसका आंसर पहला हो जाएगा 11 और 17। एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 3 घंटे का समय लेती है। कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में दोस्तों यह समय लगेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे होगा 66 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा, और दूसरा है ब्राह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन दूसरा सत्य है और पहला जो कि कथन असत्य है। समांतर श्रेणी में 11, 7 और 3 के 15 पदों का योग बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -255। ACR शेर विष तथा दवाओं को निगराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए एकीकृत कोशिकाओं। 69 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कॉलम 1 कॉलम 2 में मिलान करना है। आइए दोस्तों मिलान कर लेते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। पहला दूसरा सही है बी, क्योंकि द्रव संयोजी ऊतक, तो यह दोस्तों क्या हो जाएगा रक्त से संबंधित है। और उपकला ऊतक यह संबंधित है दोस्तों त्वचा से। और जोड़ों की सतह जो कि यह उपस्थिति से संबंधित है, उपस्थिति। और तंत्रिका ऊतक जो कि यह स्पाइनल कार्ड से संबंधित है। इसका आंसर दोस्तों बी ही हो जाएगा, सही है बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। यह सिद्ध करने के लिए एक जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है। मिलर और यूरो द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्हें जो गैस ली थी वे थी, कौन कौन गैस लिया गया था? तो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, ये तीनों गैस लिया गया था दोस्तों। 71 नंबर क्वेश्चन होगा। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम समांतर में संयोजित कर देते हैं। यदि इन संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है तो आर बाई आर अनुपात का मान बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर पहला हो जाएगा 36। 73 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि का सबसे तेज गति से चलती है? ध्वनि सबसे तेज गति चलती है स्टील में चलती है दोस्तों। स्टील में याद रखिएगा। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी को जाना जाता है दक्षिण गंगा के नाम से। 75 नंबर क्वेश्चन। कॉलम 1 कॉलम 2 है, मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, ये कि कोयना जो है कोयना दोस्तों महाराष्ट्र में है। और इंदुरंगम जो कि तमिलनाडु में है। और सरिस्का राजस्थान में है। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है। पहला सही है आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो राज्य के राज्यपाल कौन थे उस समय? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नित्यानंद कानूनगो उस समय थे। निम्नलिखित में से गलत कथन के चुनना है। आइए गलत कथन के चुन लेते हैं दोस्तों। 77 नंबर क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो कि गलत है। बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 से कार्य बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 से कार्य कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है 1952 से। ये भी सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार एक अलग राज्य का दर्जा 1936 में मिला, बिल्कुल मिला था दोस्तों। और डी भी सही है। और जो डी है विकल्प में 1917 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से गवर्नर प्रांत कहा जाता था। सभी सही है। वो जो गलत था, गलत को चुना था, क्योंकि ये गलत है दोस्तों। यहाँ पर बता दिया सभी को, ये गलत है। बी नंबर जो क्वेश्चन ये गलत है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न 78 नंबर क्वेश्चन। लॉर्ड से उसी प्रकार संबंधित थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी समांत नाइट। आगे क्वेश्चन है। पीलीबंगा प्राथमिक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राजस्थान राज्य में अवस्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है।
यह दिल्ली में है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, इसरो का मानव अंतरिक्ष यान उड़ान केंद्र बताना है किस शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यह बेंगलुरु में अवस्थित है, बेंगलुरु शहर में। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, बी हो जाएगा वायु की गैसों का मिश्रण है। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता घटते क्रम में से बताना है, निरूपित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर पहला ही सही हो जाएगा, घटते क्रम में। और यह दोस्तों मैथ है, समीकरण है, इसे इसके आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बी है इसका आंसर। और 85 नंबर क्वेश्चन, इसका भी आंसर दोस्तों बी होगा 750। और 86 नंबर क्वेश्चन है इसका दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही सही है। अगला प्रश्न है, टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, मिराबियो और ओबेसिए। क्वेश्चन पुराना है लेकिन पढ़ लीजिए दोस्तों, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाया संभव हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुंडलिक संयोग, पुंडलिक संडोलन, पुंडलिक संडोलन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शोक दिवस के रूप में आह्वान किया। अगला प्रश्न पे आते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला, पटना राजधानी बना। किस वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1936 में। जल के अणु में बंध की प्रकृति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हाइड्रोजन अबंध। तो जल के अणु में बंध की प्रकृति है हाइड्रोजन अबंध। अगला प्रश्न है, C6H14 के लिए संरचनात्मक समयों की संख्या क्या होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 होगी। अल्फा कण है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, द्विआवेशित हीलियम आयन है अल्फा कण। आगे प्रश्न है, वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान करती है वो कौन सा है। इसका पहला आंसर है प्राइमरी की है। कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है। तो दोस्तों कौन करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदरबोर्ड करता है, मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वन प्रशासनिक वर्ग नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य वन की नहीं है, बाकी सभी है। भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है, नाम बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रैमपेज, रैमपेज है। अगले प्रश्न पे आते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन, द कॉन्स्पिरेसी टू आउट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, गोटाबाया राजपक्षे। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2023 में किसे सम्मानित किया गया। 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला सही है, शशि थरूर को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी मिसाइल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, S-400 या एंटी मिसाइल है। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। और बता दें आप सभी को 10 बजे दोस्तों एक से डेली अपलोड करेंगे, 10 बजे आप लोग सुबह 10 बजे अपलोड करेंगे, जरूर देखिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा, भूलिएगा नहीं।